तिरंगा यात्रा का इतिहास 1923 के झंडा सत्याग्रह से लेकर हर घर तिरंगा तक की गौरव गाथा। मित्रों, हाँ, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। देश भर की सड़कों पर जब हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जयकारों के साथ निकलते हैं तो वह दृश्य सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि भारत की अखंडता और स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है। आज तिरंगा यात्राएं देश के हर कोने में उत्साह के साथ निकाली जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा को हाथ में लेकर चलने का यह अधिकार हमें आसानी से नहीं मिला। इतिहास के पन्नों में तिरंगा यात्रा का सफर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अहिंसक संघर्ष और लाठियों के प्रहार और अनगिनत बलिदानों से जुड़ा हुआ है। देश के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि आज शान से लहराने वाला यह तिरंगा कैसे जन आंदोलन की धड़कन बना। जब पिंगली वेंकैया के डिजाइन को गांधी जी ने दिया स्वराज का रूप 1921 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को एक साझा पहचान देने के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई। 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक ध्वज का प्रारूप सौंपा। गांधी जी के सुझाव पर इसमें शांति और सभी समुदायों के प्रतीक के रूप में सफेद पट्टी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर चरखा जोड़ा गया। यही स्वराज ध्वज आगे चलकर हर स्वतंत्रता सेनानी के हाथ का सबसे बड़ा हथियार बना। 1923 का झंडा सत्याग्रह, जब तिरंगे की खातिर सीने पर खाई लाठियां। तिरंगा यात्रा का सबसे पहला और संगठित स्वरूप 1923 में जबलपुर और नागपुर के झंडा सत्याग्रह में देखने को मिला। ब्रिटिश हुकूमत की रोक, अंग्रेजों ने सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने और उसे लेकर जुलूस निकालने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। अहिंसक मार्च, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज और बाबू राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हजारों सत्याग्रहियों ने हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण पद यात्राएं निकाली। अंग्रेजों का झुकना, पुलिस की बर्बरता और जेल के सजा के बावजूद सत्याग्रहियों का हौसला नहीं टूटा। अंततः ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा और भारतीयों को तिरंगा लेकर मार्च करने की अनुमति मिली। दांडी मार्च से कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगे का विस्तार 1930 का दांडी मार्च महात्मा गांधी की ऐतिहासिक नमक यात्रा के दौरान तिरंगा स्वतंत्रता के संकल्प का मुख्य आधार बना। गांवों और कस्बों में प्रभात फेरियों के जरिए तिरंगा पद यात्राएं घर घर तक पहुंची। सन 1991-92 की एकता यात्रा समकालीन इतिहास में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई एकता यात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा, जिसका समापन 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर हुआ। 2004 का ऐतिहासिक फैसला, तिरंगा फहराना बना मौलिक अधिकार। एक समय ऐसा भी था जब आम नागरिकों को साल के हर दिन अपने घरों या तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2004 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस निर्णय ने आम जनता के मन से प्रशासनिक झिझक को दूर किया और तिरंगे को सीधे जन जन से जोड़ दिया। आधुनिक युग में हर घर तिरंगा और राष्ट्रव्यापी लहर आजादी के अमृत महोत्सव के बाद से तिरंगा यात्रा ने एक नया राष्ट्रीय स्वरूप हासिल किया है। आज स्कूल, कॉलेज, अर्धसैनिक बल, सामाजिक संगठन और युवा बड़े पैमाने पर बाइक रैलियों और पद यात्राओं के जरिए शहीदों को नमन करते हैं। तिरंगा यात्रा केवल एक जुलूस नहीं बल्कि उस मूल्य की याद दिलाती है कि जो हमारे पूर्वजों ने इस ध्वज के सम्मान को बनाए रखने के लिए चुकाया था। यह इतिहास बताता है कि तिरंगा किसी एक विचार या संगठन का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की साझी विरासत और अस्मिता का प्रतीक है। मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।